हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। से हम बात कर रहे थे वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स जो पोस्ट वैदिक पीरियड में आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। हमने बुद्धिज़्म को स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम करेंगे जो चार मेन बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, उनकी ईयर ऑफ कहाँ किस साल में हुई, वो कहाँ पे हुई, वेन्यू, चेयरमैन कौन रहा है उस बुद्धिस्ट काउंसिल में, पेट्रन किंग कौन सा है जिसने उस काउंसिल को ऑर्गेनाइज़ करवाया था, और उस काउंसिल का नतीजा क्या निकला उसके बारे में। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर जो है वो कौन सा है, तो वो है 483 BC। ठीक है। और इसका जो वेन्यू है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराई गई है ये काउंसिल, तो ये ऑर्गेनाइज़ कराई गई है सप्तपर्णी केव में। सप्तपर्णी केव, कहाँ पे ये केव, राजगृह में है। ओके, राजगृह में है। इस काउंसिल का चेयरमैन कौन रहा है, तो इस काउंसिल के चेयरमैन थे महाकश्यप। और इस काउंसिल में जो पेट्रन किंग हैं जिसने इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज़ करवाया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, वो कौन से हैं, वो थे अजातशत्रु। हमने अजातशत्रु के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हरियंका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है। अब इस काउंसिल का रिजल्ट क्या निकला, तो इस काउंसिल के एंड में 2 बुक्स की कंपाइलेशन हुई। एक है सुत्त पिटक और दूसरी विनय पिटक। सुत्त पिटक इसको कंपाइल किया गया आनंद के द्वारा, और विनय पिटक जिसको कंपाइल किया गया उपाली के द्वारा। ओके, तो ये थी बात फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। अब बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई ईयर 383 BC में। ओके, इसका वेन्यू क्या था, तो इसका वेन्यू था चूलावंगा जो वैशाली में है। चूलावंगा वैशाली। इसका चेयरमैन कौन थे इस काउंसिल के, तो इसके चेयरमैन थे सब्बा कामी। इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किस किंग ने करवाया था, तो काल अशोक ने करवाया था। काल अशोक जो शिशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और इस काउंसिल का रिज़ल्ट क्या निकला, तो जो इस काउंसिल के रिज़ल्ट 2 निकले हैं मेन। तो पहला इस काउंसिल का जो रिज़ल्ट ये था कि जो वैशाली के मॉन्क थे, उन्होंने अब उनकी ये इच्छा हो गई थी कि अब जो भी राइट्स होते हैं, मतलब जो भी रिवाज होते हैं, किस तरह से कोई चीज़ की जाती है, राइट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, ये वो चाहने लग गई थी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस काउंसिल के, वो ये थी कि जो स्थविरवादीन थे, स्थविरवादीन और जो महासंघिका थे, महासंघिका, इन दोनों में स्प्लिट हो गया था, इन दोनों में डिवीज़न हो गई थी। ठीक है। तो बुद्धिज़्म में 2 तरह के सेक्ट हुए थे, स्थविरवादीन और महासंघिका। स्थविरवादीन वो थे जो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे, स्ट्रिक्ट मोनास्टिक लाइफ, डिसिप्लिन्स को फॉलो करते थे। और महासंघिका वो जो मॉडिफाइड रूल्स को फॉलो करने लगे थे, कि टाइम के साथ जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उनको फॉलो करते थे वो। ठीक है। तो इन दोनों में स्प्लिट हो गया था। नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये ऑर्गेनाइज़ करवाई गई 250 BC में। वेन्यू कौन सा था, तो वेन्यू था अशोकरम विहार जो पाटलिपुत्र में है। कौन चेयरमैन था, तो चेयरमैन थे मोगालीपुत्तिस। पेट्रन किंग कौन से थे, तो इनके टाइम पे पेट्रन किंग थे अशोक ने ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, जो मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। अभी हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिस्कस नहीं किया है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अशोक के बारे में आगे। तो इस काउंसिल के रिज़ल्ट क्या थे, तो एक पहला रिज़ल्ट ये था कि इस काउंसिल के एंड पे एक बुक जिसे कहा जाता है अभिधम पिटक, इसको कंपाइल करवाया गया। और दूसरा ये कि ये डिसाइड किया गया कि वेरियस मिशनरीज जो बुद्धिज़्म का प्रचार करें, उन्हें वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। ठीक है। तो ये 2 कंक्लूजन्स निकले।
अब बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया गया 98 AD में, ठीक है। वेन्यू कौन सा था? तो कुंडलवन था, वेन्यू कुंडलवन जो कश्मीर में है। चेयरमैन कौन थे इस काउंसिल के? तो चेयरमैन थे वासुमित्र और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष, ठीक है। इस काउंसिल का पेट्रन किंग कौन थे? कनिष्क थे, जो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और इस काउंसिल का रिजल्ट क्या निकला? पहला रिजल्ट ये था कि महाविभाषा शास्त्र की कंपाइलेशन की गई। जो ये है क्या चीज़? ये जो त्रिपिटक है, मतलब ऊपर हमने बात की ना, त्रिपिटक, सुत्त पिटक जो है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, इन तीनों पे जो है एक तरह से एक कमेंट्री है, ठीक है, इसकी कंपाइलेशन की गई। और दूसरी चीज़ ये थी कि इस काउंसिल के बाद जो बुद्धिस्ट थे उनको 2 सेक्ट में वो डिवाइड हो गए थे, एक थे हीनयानिस्ट और दूसरे थे महायानिस्ट, ठीक है। तो बुद्धिस्ट आगे 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए, एक थे हीनयानिस्ट और दूसरे महायानिस्ट। तो ये थी बात चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। थैंक यू सो मच।